हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। आज अपने पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, द्रव्य का अभिगमन। लास्ट दो वीडियो में विस्कोसिटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम एंड थर्मल कंडक्टिविटी की बात की थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी में पढ़े थे। आज अपने पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ मास। ठीक है, पहले की तरह मैं इस कंटेनर को क्या करता हूँ, कंसीडर करता हूँ, इसके अंदर एक बैरियर लगाता हूँ। ठीक है, बैरियर लगाता हूँ। इस बैरियर के एक साइड मैं समान ताप पर, ठीक है, किसी ताप पर, मान लो T ताप पर, ठीक है, T टेम्परेचर पर और P प्रेशर पर इस गैस को फिल करता हूँ। ठीक है, और दूसरी कंटेनर में सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पर किसी डिफरेंट गैस को इसके अंदर फिल किया जाता है। ओके, इस प्रकार से किसी कंटेनर में एक बैरियर लगाया, उसमें दो प्रकार की गैसेस भरी। एक साइड अगर मैं मानूँ एक तरफ ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली गैस भरी T टेम्परेचर और प्रेशर पर, और एक तरफ दूसरी गैस भरी। ठीक है, जैसे मैं इस बैरियर को हटाता हूँ तो क्या होगा कि ये गैस मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अपने को क्या नहीं पता लगेगा कि किस तरफ कौन सी गैस किस तरफ जा रही है। ठीक है, यानी गैस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, जो डायरेक्शन है वो फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन फाइंड नहीं कर सकते? निश्चित डायरेक्शन, वो किस तरफ उसका मोशन ज़्यादा है, इस चीज़ को अपने पता नहीं कर सकते, फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद आए तो क्या होगा कि ये दोनों गैसों का जो मिश्रण होगा, जो अपने बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो इनका मिश्रण होगा, वो इस कंटेनर में चारों तरफ हर जगह पर समान होगा। ठीक है, क्या होगा, मतलब उनका जो वॉल्यूम और जो उनका घनत्व है वो चारों तरफ क्या होगा, समान। अगर मैं इतनी जगह पर बैरियर हटाने के बाद कुछ अपने कर सकते हैं स्टडी करें, तो इसके अंदर जो गैस है, मान लो कि इसके अंदर 5 एटम, तो इस एटम इस गैस के थे और 5 एटम इस गैस के थे, तो टोटल कितने हुए? 10। और इतने ही एरिया में मैं फिर काउंट करता हूं तो 5 ही एटम यहाँ पे इस गैस के मिलेंगे और 5 एटम इस गैस के। मतलब जो इनका जो घनत्व होगा सारी जगह समान होगा एक निश्चित समय के बाद। ठीक है, निश्चित समय के बाद ये सारा घनत्व अपने पास क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। ओके, अपने मोमेंटम के जब ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ा था, उसके अंदर जो ग्रेडियंट ली थी, यानी जो प्रवणता लिया था, उसके अंदर वो अपने पास वेलोसिटी का लिया था। और ठीक है, तो इसके अंदर जो अपने पास ग्रेडियंट लेंगे, ठीक है, इसके अंदर जो ग्रेडियंट लेंगे वो किसका लेंगे? अपने कंसंट्रेशन का। ठीक है, कंसंट्रेशन का, जिसको बोलते हैं सांद्रण प्रवणता। ठीक है, सांद्रण प्रवणता ध्यान रखना है आपने। डिफ्यूजन के अंदर जब अपने ट्रांसपोर्ट ऑफ मास पढ़ते हैं तब जो ग्रेडियंट लेते हैं वो सांद्रण प्रवणता होगी। ये पहले की तरह कौन सी डायरेक्शन में होगी? हमेशा की तरह जेड डायरेक्शन में होगी। आपने लास्ट 2 वीडियो नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा मैच करता है ये टॉपिक। और इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी होगी जो मैं उन टॉपिकों से सीधी लूँगा, इसमें बार बार उसको नहीं बताऊँगा, जैसे मैंने 2 वीडियो में बताया है आपको। ठीक है, तो जेड डायरेक्शन में जो इसका ग्रेडियंट होगा वो सांद्रता का होगा। ठीक है, अपने जब ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे उसके अंदर टेम्परेचर का ग्रेडियंट लिया था, और उसके अंदर विस्कोसिटी वाले जो क्लास थी उसके अंदर जो अपने ग्रेडियंट ली थी, जो प्रवणता ली थी, वो अपने पास मोमेंटम वेलोसिटी का था। ठीक है, इसके अंदर जो सांद्र प्रवणता आएगी अपने पास कंसंट्रेशन की आएगी, यानी सांद्रता चेंज होगी जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे या नीचे आएंगे। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे या नीचे आएंगे तो वो सांद्रता क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी विसरण के दौरान। ठीक है, विसरण के दौरान। ठीक है, ये जो विसरण है ये क्या होता है? देखो, मैं ये कहूँ कि अनियमित एटॉमिक मोशन, ठीक है, या ये कहूँ अनियमित परमाणुिक
गति अपने पास क्या होता है, डिफ्यूजन। क्या होता है, डिफ्यूजन या विसरण। ठीक है, क्या, विसरण। इसको बोलते हैं इररेगुलर, ठीक है, इररेगुलर एटॉमिक मोशन, अनियमित परमाणु गति, इसको बोलते हैं विसरण और इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, सेम ही अपने पास टर्म्स आती है। तो ये डेफिनेशन कुछ पूछ लेते हैं, उसके अंदर भी जो डिफ्यूजन है वो किस घटना के कारण होता है, तो वो होता है अनियमित परमाणु मोशन के कारण। ठीक है, एटॉमिक मोशन के कारण, मतलब ये जो एटम्स है उनकी कोई रेगुलर या ये कहें कि इनकी कोई नियमित डायरेक्शन नहीं होती मोशन करने की, चारों तरफ से चले जाते हैं। ठीक है, फैल जाते हैं, इसको बोलते हैं अपने पास डिफ्यूजन। अगर मैं दोनों गैसें समान लेता हूँ, ठीक है, इधर भी कोई गैस ले ली मैंने, मान लो इधर भी मैंने हीलियम ली और इधर भी मैंने हीलियम ली, तब इस बैरियर को हटाऊं तो जो डिफ्यूजन होगा उसका कोई महत्व नहीं रहता, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि सेम टाइप की जो गैस है उसका ना तो डायरेक्शन का फर्क पड़ेगा, ना उसकी कोई अन्योन्या क्रिया जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन का, कोई जो इंटरेक्शन होगा इसके अंदर, इंटरेक्शन उसका कोई महत्व नहीं रहेगा। जब कब, जब सेम टाइप की गैसेस होगी, सेम टाइप की गैसेस के लिए। ठीक है, ये कब अपने पास जो इंटरेक्शन का इंपॉर्टेंस रहता है, महत्व रहता है, जब एक गैस को मैं अलग लेता हूँ, एक गैस को मैं क्या लेता हूँ, अलग लेता हूँ। मान लो एक गैस मैंने ले ली, उसका जो दूसरा निकाय या दूसरा सिस्टम है, उस दूसरे सिस्टम या दूसरे भाग में मैं जो गैस भरता हूँ वो उसके आइसोटॉप्स है। इस गैस का क्या लेता हूँ, आइसोटॉप्स लेता हूँ। ठीक है, या ये कहूँ कि समस्थानिक लेता हूँ, समस्थानिक लेता हूँ। ठीक है, या इसके अलावा या मैं ले लेता हूँ रेडियो एक्टिव गैस। ठीक है, अगर ऐसा मैं कुछ करता हूँ तब अपने पास जो डिफ्यूजन होगा, जो अपने पास डिफ्यूजन होगा, उस डिफ्यूजन को बोलेंगे सेल्फ डिफ्यूजन। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल्फ डिफ्यूजन, स्वतः विसरण। ठीक है, क्या बोलेंगे, स्वतः विसरण, स्वतः विसरण, स्वतः विसरण, इस चीज को अपने बोलेंगे। और इस वीडियो में सेल्फ डिफ्यूजन के लिए कोफिशिएंट को फाइंड करेंगे। ठीक है, स्वतः विसरण गुणांक को निकाल लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब इसको स्टार्ट करते हैं अपने। अब देखो, मैं पहले की तरह इस गैसों को लेयरों के रूप में मिला मानता हूँ। ठीक है, जो नीचे की लेयर है मैं इसको लेता हूँ ए बी, और जो ऊपर की लेयर है इसको लेता हूँ मैं सी डी। ठीक है, बीच की लेयरों को मैं लेता हूँ पी क्यू और आर, पी क्यू ओ आर। ठीक है, अब ध्यान रखना जो ग्रेडियंट होगा अपने पास वो किस प्रकार होगा, वो होगा डी एन अपॉन में डी जेड। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की ओर जेड डायरेक्शन है और जेड डायरेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, और जो ये लेयरें हैं वो कौन से प्लेन में है, ये अपने पास एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, एक्स वाई प्लेन में है। जो ग्रेडियंट आएगा अपने पास डी एन आएगा, ये अपने पास एन क्या है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, अब देखो इस क्यू लेयर पे मैं जो अणुओं की संख्या मानता हूँ n मानता हूँ। ठीक है, ये जो क्यू लेयर है ये मान लो कि z डिस्टेंस पे है इस ए बी से, क्योंकि ऊपर जाने पर जो सांद्रता क्या है, वो कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थों के लिए। और ये जो अपने पास डिस्टेंस है वो अपने पास क्या है, लैम्डा। तब
इस जगह पर जो अणुओं की संख्या होगी, या ये कहूँ कि ये टोटल डिस्टेंस ए बी से कितनी होगी। पहले तो ये देखो, ये टोटल डिस्टेंस जेड तो ये थी, लैम्डा इसके साथ ऐड हो जाएगी तो जेड प्लस लैम्डा हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली अपने पास अगर आर के लिए बात करूँ तो जेड ये थी, इसमें लैम्डा माइनस करता हूँ तो इसके लिए कितनी आ जाएगी, जेड माइनस लैम्डा, ठीक है, जेड माइनस लैम्डा, ठीक है। और अगर मैं अणुओं की संख्या की बात करूं पी लेयर में तो हो जाएगी n से तो ज़्यादा होगी, ठीक है। कितनी ज़्यादा होगी, लैम्डा डी एन अपॉन में डी जेड, ठीक है। और इसके लिए जो n से कम होगी क्योंकि इसकी नीचे वाली लेयर है ये, तो n माइनस लैम्डा डी एन बाई डी जेड, ठीक है, n प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड, ठीक है। और आपको पता है अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, ठीक है, अणुओं की संख्या जो कि किसी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इन मूव इन वन डायरेक्शन, ठीक है, वन डायरेक्शन, तो वो कितनी होगी 1/6 एन सी बार, ठीक है, एन सी बार अपने पास होगी, ठीक है। 1/6 क्यों आया, क्योंकि एक्स वाई जेड 3 डायरेक्शन है, इसके लिए 1/3 आता है, लेकिन -1 -y और -z ये टोटल 6 डायरेक्शन आती है, तो एक डायरेक्शन में जाने के लिए 1/6, और जो सी बार है उसका क्या है, वर्ग माध्य मूल वेग, जिसको अपने बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और n अपने पास क्या है, टोटल अणुओं की संख्या है, ठीक है, टोटल अणुओं की अपने पास संख्या। तो P से अगर Q की और एटम आ रहे हैं तो उन अणुओं की क्या संख्या होगी जो Q को पार करेंगे, P से आने वाले, ठीक है। तो P से Q की ओर आने वाले जितने भी एटम हैं उनके लिए जो अणुओं की संख्या होगी वो होगी, ठीक है। घनत्व की बात करूँ अगर मैं Jp लिखूँ यहाँ पे, Jp टू Q, ठीक है, Jp टू Q लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो वो होगा अपने पास Nc बार, Nc देखो देखो n की जगह तो आएगा अपने पास ये अपने पास देखो n प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड, और बार आएगा सी बार, ठीक है। और Q से R से Q की ओर जाने वाले जो एटम है उनके लिए जो घनत्व वैल्यू आएगी, जो डेंसिटी पर सेकंड जिसको पार करेंगे वो आएगा अपने पास R से Q 1/6 n माइनस लैम्डा डी एन बाई डी जेड सी बार, ठीक है, डी एन बाई डी जेड और सी बार अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब मैं नेट एटम्स की वैल्यू निकालता हूँ भाई, Q को एक सेकंड में कितने अपने पास एटम्स है वो क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। उनकी जो डेंसिटी होगी उसको मैं लिखता हूँ Jx, और इन दोनों का क्या करता हूँ माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस 1/6 n प्लस लैम्डा डी एन बाई डी जेड और सी बार, ठीक है। Jx 1/6 कॉमन आएगा, ठीक है, ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी अपने पास, और ऊपर आ जाएगा अपने पास सी बार और लैम्डा 2 लैम्डा डी एन बाई डी जेड और माइनस, ठीक है। और Jx की जो वैल्यू आएगी अपने पास, देखो इसको माइनस कर लेना ओपन करके, तो अपने पास ये आएगा, तो 1/3 सी, ऐसे लिखो आप, लैम्डा सी बार और डी एन बाई डी जेड आएगा अपने पास, ठीक है। ये अपने पास एक सेकंड में Q को पार करने वाले नेट एटम की डेंसिटी अपने पास आएगी, ठीक है। अब देखो, अपने जब विस्तरण का नियम पढ़ा था, आपको ध्यान होगा शुरू में मैंने आपकी नेक्स्ट इससे 4-5 क्लास से पहले मैंने पढ़ाया था, तब एक रूल पढ़ाया था जिसको बोलते थे रूल ऑफ फिक, ठीक
ठीक है, क्या बोलते हैं उसको रूल, फिक का नियम, ठीक है। उसके अनुसार जो डेंसिटी होती है किसी भी लेयर को पार करने की होती है dN/dz, ठीक है, बाय फिक्स रूल, ठीक है, बाय फिक के नियम से, ठीक है। इन दोनों इक्वेशनों को मैं क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ, तब अपने पास जो d की वैल्यू आती है वो आएगी 1/3 लैम्डा c बार, ठीक है, लैम्डा c बार। इसको ही बोला जाता है सेल्फ डिफ्यूजन कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। और हिंदी में बताऊँ तो स्वतः विसरण गुणांक, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना डिफ्यूजन का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। इसके बाद अपने इन तीनों, जैसे मोमेंटम हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ मोमेंटम किया, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी किया है, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ मास किया है, तीनों के लिए कांस्टेंट की वैल्यू आती है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में जो विस्कोसिटी का टॉपिक किया था उसमें अपने पास नीटा की वैल्यू आई थी, और जब अपने मास के लिए एनर्जी के लिए किया था तब अपने पास के की वैल्यू आई थी, और इसमें किसकी वैल्यू आई है, डी में। अब नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों में एक रिलेशन निकालना है, ठीक है, जिसको बोलते हैं इंटरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मास, एनर्जी एंड मोमेंटम, ठीक है। इन तीनों के लिए जो अपने पास क्या निकालेंगे, इंटरेक्शन, इनका जो रिलेशन है उसको फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।